देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैंग वॉर की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक रसूखदार वकील दीपक खत्री पर जानलेवा हमला किया गया। सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी थी। असल में यह अंडरवर्ल्ड की भाषा थी। दिल्ली पुलिस के सामने अब एक नई चुनौती है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैंग वॉर की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। बीती रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक रसूखदार वकील पर जानलेवा हमला कर दो नए नामों ने अंडरवर्ल्ड में अपनी खूनी एंट्री दर्ज कराई। यह हमला सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के लिए एक खुली चुनौती है। हमलावरों ने वारदात के चंद घंटों बाद ही सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर सनसनी फैला दी। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। दिल्ली सत्ता की राजधानी, लोकतंत्र का दिल, लेकिन कभी कभी यही शहर अंडरवर्ल्ड की साजिशों का भी मूक गवाह बन जाता है। बीती रात दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उसने यह याद दिला दिया कि अपराध की दुनिया हमेशा मौके की तलाश में रहती है। जब पूरा शहर नींद में था, तभी राजधानी की हवा को चीरती गोलियों की आवाज ने एक नए गैंगवार की आहट दे दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वकील दीपक खत्री पर हुआ जानलेवा हमला सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह उस अंडरवर्ल्ड मानसिकता की दस्तक थी जो अपने नाम का डर फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। हमलावरों ने अचानक कार को निशाना बनाया और कुछ ही सेकंड में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सड़क पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और दीपक खत्री इस हमले में बच गए। तो जिस वक्त मैं गाड़ी में बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो जैसे गाड़ी हमने स्टार्ट करी, थोड़ी सी आगे बढ़ाई, 10 मीटर भी नहीं, 5 मीटर भी गई, 10-5 मीटर की दूरी पे ही जैसे हम आगे निकले, एकदम आवाज़ आई धमाके की, ठा ठा। जैसे मतलब देखा एकदम पीछे, तो फायरिंग में समझ गया कि मैंने गोलियाँ चलाई हैं किसी ने, तो गाड़ी रोको मत, निकालो। फिर एक गोली और लगी, जब दूसरी गोली लगी ना, तो पीछे जो बच्चा बैठा था संदीप, उसके यहाँ पे एकदम ऐसा लगा था, दर्द हो रही थी, गोली लगी मेरे को, उसका हाथ काम नहीं कर रहा था, तो देखा तो एकदम खून था। तो मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई कि मैं गाड़ी रोकनी नहीं है, बढ़ाओ। तो वैसे तो बस अड्डे में जाम होता है काफ़ी, पर कल भगवान का शुक्र था वहाँ जाम नहीं मिला। हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने बचाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सनसनी तो इसके बाद फैली। वारदात के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट में दो नाम उभरे, राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर। इन नामों ने खुद को इस हमले का जिम्मेदार बताया और साथ ही एक खुली चेतावनी भी दे डाली। शब्द कुछ ऐसे थे जैसे किसी फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन असल में यह अंडरवर्ल्ड की भाषा थी। वो पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पोस्ट में लिखे शब्दों को पढ़िए। इसमें लिखा है, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं राहुल फतेहपुर, नवीन बॉक्सर गोरीपुर और सन्नी यामा, आज जो ये दीपक खत्री यानी वकील पर हमला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए मुखबिरी और दलाली करता है, और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाके तू इन्फॉर्मेशन लाता है, वो बंद कर दे, नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आज तो भगवान का शुक्र कर, आज तू बच गया। अभी भी समय है, सुधर जा। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो लॉरेंस को बदमाश मानते हैं, वो समय रहते सुधर जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यही वह पल था जब यह वारदात सिर्फ एक गोली कांड नहीं रही, बल्कि दिल्ली पुलिस के सामने एक नई चुनौती बन गई। अब सवाल उठता है, आखिर ये राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर हैं कौन? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अक्सर नए चेहरे अचानक सामने आते हैं। वे पहले वारदात करते हैं, फिर सोशल मीडिया के जरिए खुद ही उसका ऐलान करते हैं। मकसद साफ होता है,
खौफ पैदा करना और रातों रात नाम बनाना। सूत्र बताते हैं कि राहुल फतेहपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपराधिक हलकों में उभरता हुआ नाम माना जा रहा है। वहीं नवीन बॉक्सर का नाम भी स्थानीय विवादों और आपराधिक गतिविधियों में कभी कभार चर्चा में रहा है। हालांकि इन दोनों की असली ताकत क्या है और इनके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, यह अभी जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस के सूत्र मानते हैं कि यह हमला बेहद प्लानिंग के साथ किया गया था। हमलावरों को वकील की मूवमेंट की जानकारी थी, यानी कहीं ना कहीं पहले से रैकी हुई थी। बाइक, रास्ता, समय सब कुछ तय था। हमला बिजली की तरह हुआ और उतनी ही तेजी से हमलावर गायब भी हो गए। ये दीपक खत्री हैं, एडवोकेट। उनके साथ उनके 4 साथी थे और ये आज कश्मीरी गेट इलाके में लगभग 10:30 बजे अपनी गाड़ी से ISBT की तरफ जा रहे थे। तो अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक स्कूटी पर 3 अज्ञात हमलावरों ने, उनमें से एक के पास वेपन था जिसने फायरिंग करी है और उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है। मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ है सोशल मीडिया की एंट्री। पहले अपराधी वारदात के बाद छिप जाते थे, लेकिन अब कई गैंग खुद ही सामने आकर अपनी जिम्मेदारी लेने लगे हैं। यह एक नई रणनीति है, डिजिटल डर फैलाने की रणनीति। विशेषज्ञ इसे क्राइम ब्रांडिंग कहते हैं, यानी अपराध सिर्फ बदला लेने या पैसे के लिए नहीं बल्कि पहचान बनाने के लिए भी किया जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपराधी खुद को बड़ा गैंगस्टर साबित करना चाहते हैं ताकि उनके नाम से ही डर पैदा हो जाए। लेकिन भारत की कानून व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेती। डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल लोकेशन, CCTV और तकनीकी जांच के जरिए अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता तेजी से छोटा हो जाता है। इसलिए यह भी संभव है कि जो नाम आज सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही नाम जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में भी हो। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े मामलों में सामने आया है। जेल में होने के बावजूद उसके नेटवर्क की चर्चा देश के कई हिस्सों में होती रही है। ऐसे में उसके करीबी माने जाने वाले लोगों पर हमला होना ये संकेत देता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अंदरूनी टकराव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ऐसे अपराधी देश की राजधानी में डर का माहौल बना सकते हैं? अगर इतिहास में देखते हैं तो इसका जवाब है नहीं। भारत का कानून धीरे चलता है लेकिन मजबूत चलता है। जब अपराधी सोशल मीडिया पर धमकी देकर अपने नाम की ब्रांडिंग करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि हर डिजिटल पोस्ट एक सबूत भी बन जाती है। दिल्ली आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना सीधे भारत की व्यवस्था को चुनौती देना है और भारत की व्यवस्था ने हमेशा ऐसे अपराधियों को कानून के सामने झुकने पर मजबूर किया है। इसलिए ये घटना भले ही अंडरवर्ल्ड की नई कहानी की शुरुआत लग रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है और जब वह घूमता है तो सबसे बड़े गैंगस्टर भी उससे बच नहीं पाते, क्योंकि इस देश में अंत में जीत किसी गैंग की नहीं, कानून की होती है। और जब राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है तब गोलियों की आवाज से ज्यादा ताकत न्याय की आवाज में होती है। वहीं इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका प्यार इसने न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।